Good morning student. Today we will discuss about very interesting topic that is based on 11th class. The chapter is combination and permutation. बच्चे ये chapter very important है. First of all you know how to solve permutation and combination related problem related sum. Okay. So first topic is factorial. आपने नेम नया सुना होगा factorial. तो आप बोलोगे ये मैम ये कौन सा नेम है? बच्चे ये डरना नहीं है, इजी मेथड है. मैं आपको समझाऊंगी हाउ टू सॉल्व फैक्टोरियल रिलेटेड प्रॉब्लम सम. फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैक्टोरियल होता है बच्चे, जैसे n है, इसको डोनेट करते हैं दिस फॉर्म में. आप इसको इस फॉर्म में भी डोनेट कर सकते हो. दैट इज अ फैक्टोरियल. फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, दैट इज अ फैक्टोरियल. ओके. सो जो फैक्टोरियल होता है ना बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू n माइनस 1. मतलब हमने उसकी बैकवर्ड पोजीशन पे जाना है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाती हूँ. जैसे 5 फैक्टोरियल मेरे पास है 5 फैक्टोरियल. अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 ओके 5 माइनस 1, 5 की पिछली टर्म क्या आएगी? 4. देन 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, देन 2 माइनस 1 1. ओके. सो ये 5 फैक्टोरियल में इतनी सारी चीजें पूरी बंद थी. ठीक है. सो ये था, हमने 5 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया. अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 4 का 20, 3 2 का 6 एंड 6 1 का 6 एंड 6 4 या 12 120. मतलब 5 फैक्टोरियल हमारे पास आया 120. मतलब 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. आपने इसका एक सम करना है, दैट इज 6 फैक्टोरियल. ये आपने मुझे सॉल्व करके बताना है कि कैसे हम 6 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं. ओके. सो नाउ नेक्स्ट सम हम करेंगे. ये था सिंपल, हमने फैक्टोरियल को ओपन किया. अब आ जाए फैक्टोरियल की सब्ट्रैक्शन. लाइक जैसे 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल. आपके पास ये है, हमने इन दोनों को माइनस करना है. ये नहीं कि सिंपली हमने माइनस कर दिया 5 माइनस 3 भी 2. नो, ये आपका आंसर नहीं आएगा. ठीक है. अब आप +1 में हो, आपको इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है? 5 फैक्टोरियल को ओपन करना है. यू नो द फॉर्मूला 5 4 3 2 1. ये हमने 5 फैक्टोरियल को ओपन कर लिया. माइनस 3 फैक्टोरियल को भी ओपन कर लो. 3 इंटू 2 इंटू 1. ठीक है, ये ओपन कर लिया. अभी हमने किया था 5 फैक्टोरियल, हमारे पास क्या आया था? 120. एंड 3 फैक्टोरियल क्या आएगा? 6. 3 2 का 6, 6 1 का 6. अब 120 में से हमने 6 माइनस कर देने. आपका आंसर क्या आएगा बच्चे? 114. सो ये आपका 114 क्या आया? 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल. ओके बच्चे, क्लियर? ठीक है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये तो था सब्ट्रैक्शन, एडिशन. ठीक है. अब हमारे पास आएगा, जैसे हमारे पास है 8 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल. वो कहते बताओ कि हम 8 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, वो 2 फैक्टोरियल के इक्वल आएगा. ठीक है, ये हमने बताना है. अब आप सिंपली आप बोलोगे मैम यस 4 2 का 8 आ गया. नो बच्चे, इसको इस टाइप से हमने सॉल्व नहीं करना. इसको हम सोल्व करेंगे. सबसे पहले आपने फैक्टोरियल ओपन करने. ये यू नो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया. 8 फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे. 8 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 8 फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे. 8 7 6 5 4 3 2 1. हमने इसको पूरा ओपन कर लिया. ठीक है. जस्ट लाइक दैट आप 4 फैक्टोरियल को भी ओपन कर लो. 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. अब देखो यू नो दिस इज अ न्यूमिनेटर, दिस इज अ डिनोमिनेटर. अब देखो इसमें लाइक टर्म 4 कट विथ 4, 3 कट विथ 3, 2 कट विथ 2 एंड 1 कट विथ 1. ठीक है. अब हमारे पास क्या बचा? 8 7 6 5. सो हम ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे. जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो. 8 7 का 56 एंड 6 5 का 30. ओके. 56 को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. 3 6 का 18 और 3 5 का 15 और 1 1 6 8 और साथ में क्या आ गया?
0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1680। बट अब हम चले, ये तो थी लेफ्ट हैंड साइड, अब हम इस पर आते हैं जी, जो ये चीज पड़ी है, उन्होंने कहा इक्वल करो। अब मैं राइट हैंड साइड को प्रूव करूंगी। मेरे पास राइट हैंड साइड में क्या, ओनली 2 फैक्टोरियल। तो बच्चे यू नो 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 2 × 1 दैट इज 2, 1 का 2। हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई 1680, बट हमारी राइट हैंड साइड आई 2। सो आपको लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है? नो। सो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहां से हमें क्या प्रूव हुआ कि दिस टर्म नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। सो ऐसे हमने ये टर्म को सोल्व करना है। ठीक है, सो द लास्ट सम इज, आपने होमवर्क भी करना है, मैं आपको एक सम दूंगी, आपने वो सम साथ साथ में ट्राई करने हैं। बच्चे आप साथ साथ में सेम सम ऐसे ट्राई करोगे तो आपको डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। मेरे पास है 9 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। आपने प्रूफ करना है कि 9 ओवर 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल के इक्वल आता है, ये आपने मुझे करके दिखाना है। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन, मेरे पास है 1 ओवर 7 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 1 ओवर 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x ओवर 11 फैक्टोरियल। ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, 1 ओवर 7 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 9 फैक्टोरियल x ओवर 11 फैक्टोरियल। इसमें आपने क्या करना है बच्चे, सबसे पहले आपने इसमें से सबसे छोटा फैक्टोरियल देखना है। सबसे इजी मेथड, सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन सा है, 7। आपने सभी को 7 तक ओपन करना है। 7 को एज इट इज, इसको ऐसे रहने दो। 9 फैक्टोरियल को लिखोगे 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल। आगे मत खोलो, बस छोटे फैक्टोरियल तक आपने ओपन कर देना। इक्वल टू, इसको भी जस्ट लाइक दैट 11 × 10 × 9 × 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल, ये आपने ओपन। अब देखो 7 फैक्टोरियल यहाँ से हम कॉमन निकाल देंगे, बिकॉज यहाँ भी 7 फैक्टोरियल है, यहाँ भी। अंदर क्या बचा बच्चे, 1 प्लस 1 ओवर 9 8 का, 9 8 का क्या होता है बच्चे, 72। ये हमने इसको अंदर रख लिया। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी बच्चे 1 ओवर 7 फैक्टोरियल कॉमन निकाल दो, अंदर बचा x ओवर 11 × 10 × 9 × 8। इसको अभी ऐसे ही रहने देना, इसको सॉल्व नहीं करना। अब देखो 1 ओवर 7 फैक्टोरियल 1 ओवर 7 फैक्टोरियल, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोथ आर कट टू ईच अदर। ओके, सो अदर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने एलसीएम लेना है। 70 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 72 को 1 से करोगे 72, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, ठीक है, ओवर क्या आ गया 72। जस्ट लाइक दैट यहाँ पर आप ऐसे ही चलवाओगे 11 × 10 × 9 × 8। ठीक है, अब देखो 72 प्लस 1 क्या हो गया, 73। मैं यहाँ पर कर रही हूँ 73 ओवर 72 इज इक्वल टू, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में बचा था 11 × 10 × 9 × 8। ठीक है, अब देखो बच्चे, अब हमारा सम लास्ट पर है। यहाँ पर ये दूसरी साइड है, दिस इज अ राइट हैंड साइड, दिस इज अ लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये चीज डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे 73 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8। ये सारी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी। नीचे क्या आया 72 इक्वल टू, हमने x की तो वैल्यू निकालनी थी, x को हमने एक साइड रहने दिया। अब देखो 9 8 का 72, 8 के साथ 8 कट। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, 73 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपने मुझे बताना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा ये सम। ठीक है, तो ये लास्ट में आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, और इसके साथ का एक सम आपने जरूर ट्राई करना है। 1 ओवर 6 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x ओवर 10 फैक्टोरियल। सो दिस इज योर होमवर्क, जस्ट लाइक दैट आपने इसको रिवाइज करना है। आई होप आपको ये सब समझ आए होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।